Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आवाज़ सुनना, परमेश्वर के निर्धारित मार्ग पर चलना। हमने पिछले कुछ हफ्ते बातचीत करी कैसे स्लेव वर्सेस फ्री हैं, कैसे अब हम दासत्व में नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। हमने बातचीत करी अनफेथफुलनेस वर्सेस फेथफुलनेस की, कैसे हम विश्वासी हैं, कैसे मरियम ने विश्वास दिखाया जबकि जकरिया ने याजक होते हुए विश्वास नहीं दिखाया। हमने बातचीत करी कैसे पीस वर्सेस केओस, कैसे थ्री किंग्स पीस को दर्शाते हैं और कैसे किंग हेरोड केओस को दर्शाते हैं, अशांति को दर्शाते हैं। अब जब हम ये समझते हैं कि परमेश्वर स्वतंत्रता के परमेश्वर है, परमेश्वर विश्वास के और शांति के परमेश्वर हैं, उसी माइंडसेट को लेते हुए आइए हम इस नए साल में प्रवेश करें। Elaine Foster says, God speaks in a soft voice. I can hear better when I resolve to listen and stop putting words in his mouth. परमेश्वर कोमल स्वर से बोलते हैं। मैं बेहतर सुन पाता हूं जब मैं सुनने की कोशिश करता हूं। वह तब होता है जब मैं परमेश्वर के मुंह में अपने शब्द डालना बंद कर देता हूँ। अपने सोच, अपने विचार हम सोचते हैं कि हाँ यही परमेश्वर हमसे कह रहे होंगे, इससे कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और परमेश्वर की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। यूहन्ना 10:27 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यशाया 30:21 में लिखा है, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आइए इस साल हम उसी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, एंड स्पेशली द बिगिनिंग ऑफ 2023, जब हम कोशिश करते हैं कि परमेश्वर आप इस साल से हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। वी मेक ऑल काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशंस कि साल के अंत में हम ये अकम्प्लिश करेंगे, वो अकम्प्लिश करेंगे। क्यों ना हम परमेश्वर की नज़दीकी को भी अकम्प्लिश करने की कोशिश करें। एंड जब आप परमेश्वर का मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें अपने जहन में ज़रूर रखें। जब आप परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे ना तो वो आपको कंडेम नहीं करेंगी। परमेश्वर का शब्द निंदा से भरा हुआ नहीं होगा, बल्कि ऑलवेज और ऑलवेज प्रेम से भरा होगा। ऑलवेज और ऑलवेज परमेश्वर के वचन के साथ अलाइन करेगा। तो अगर आप डाउटफुल हैं, अगर आप श्योर नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स आप अपने प्रेयर पार्टनर के पास जा सकते हैं, जो आपके विश्वासी भाई बहन हैं उनसे कंफर्म कर सकते हैं, या फिर अपने पासवान से कंफर्म कर सकते हैं कि जो शब्द आप सुन रहे हैं क्या वह परमेश्वर की ओर से है या आपके अपने शब्द हैं। और जब हम इस रीति अपने जीवन को चलाते हैं, जब हम परमेश्वर से इनकरेजमेंट पाते हैं, प्रोत्साहन पाते हैं, तो हम अपनी जर्नी को कितना ही बेहतर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। परमेश्वर की चलाए चल सकते हैं, परमेश्वर का हाथ पकड़ कर चल सकते हैं और उनके प्रेम में,
उनके साथ उनके ऊपर विश्वास रखते हुए चल सकते हैं। आइए आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। आइए हम उन 4 पोस्चर्स के विषय बातचीत करते हैं जो हमारी हेल्प करती हैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में। पहली, स्पेंड टाइम इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में उनको पढ़ने में, समझने में समय बताएं। तो जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे तो आप उसको परमेश्वर के शब्द के साथ अलाइन कर पाएंगे, बाइबल के साथ अलाइन कर पाएंगे और विश्वास कर पाएंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है। रोमियो 10:17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। दूसरा तिमुथियुस 3:17 और 16 और 17 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो कितना ही ज़रूरी है ना, जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे और हम परमेश्वर का वचन भी जानते होंगे तो हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर ही हमसे बातचीत कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। यूहन्ना 16:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। It can't be done without the Holy Spirit. रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग में परमेश्वर का आत्मा इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करना चाहता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। पर जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरेंगे, जब हम पवित्र आत्मा को वो अवसर देंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी आवाज़ परमेश्वर की है। तीसरी चीज़, फास्टिंग एंड प्रेयर। ये मेरे जीवन में बहुत सालों से है, जहाँ स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जहाँ मैं परमेश्वर के साथ फास्ट एंड प्रेयर करती हूँ इन एंटिसिपेशन कि मैं परमेश्वर से ऐसा कुछ पा सकूँ जिस पे मैं पूरे साल मनन कर सकूँ। लास्ट ईयर मैंने मनन किया अबाउट द सेकेंड कमिंग, अबाउट द रैप्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस साल भी इन एंटिसिपेशन, फास्टिंग एंड प्रेयर। एंड बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती है फास्ट के विषय, यशायाह 58:6, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। ये मेरी फेवरेट वर्स है अबाउट फास्टिंग, हाउ गॉड इज द गॉड ऑफ जस्टिस, एंड कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में जस्टिस को कायम करते हैं। नहम्याह 1:4 में लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हमने लास्ट ईयर बिगनिंग ऑफ द ईयर काफ़ी बातचीत करी थी इन फ्यू एपिसोड्स अबाउट फास्टिंग एंड प्रेयर। आप उसको जाके अगर चाहें तो आप उनको भी सुन सकते हैं। बट फास्टिंग एंड प्रेयर इज़ इम्पोर्टेंट, इट्स बीन वेरी इम्पोर्टेंट एंड अ माइलस्टोन फॉर माई लाइफ एंड माई जर्नी इन क्राइस्ट इन फेथ। सो मैं आपको भी इसी चीज़ के लिए इंकरेज करूँगी, किसी भी फॉर्म का फास्ट करें, चाहे एक ही मील का, चाहे किसी ऐसे चीज़ का जो आपको बहुत अजीम है, आप उसको छोड़ने की कोशिश करें। एनी फॉर्म ऑफ फास्ट जो आप परमेश्वर के लिए करें, ताकि आप परमेश्वर वो समय जो आप उस चीज़ में बिताते हैं आप परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए गौर कर सकें। चौथी और आखिरी बात, प्रेज एंड वर्शिप। इब्रानियों
13-15 में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भजन संहिता 150:6। द बुक ऑफ साम्स जो भरी हुई है भजन से, उस भजन का लिखने वाला दाऊद उस पूरी पुस्तक को आफ्टर 150 चैप्टर्स इस रीति एंड करते हैं, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर की आवाज़ आप कहीं भी सुन सकते हैं। आप प्रार्थना में बैठे हैं तब सुन सकते हैं। अगर आप वॉक इन प्रेयर करते हैं मेरी तरह, आप तब सुन सकते हैं। जब आप प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की स्तुति में खो जाते हैं, आप वही गीत आपके लिए परमेश्वर की आवाज़ बन जाती है और आप समझ पाते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। जब आप परमेश्वर के शब्द को पढ़ते हैं, जब आप बाइबल खोलते हैं, आप उन शब्दों को पढ़ते हैं एंड दे कम अलाइव टू यू, और ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति के समान सामने बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं। सचमुच अगर हम पवित्र आत्मा को अवसर दें तो ये चीज़ सिर्फ हमें साल के शुरू में करने की ज़रूरत नहीं है, पर निरंतर अपनी जर्नी में हर समय हर पल, चाहे हम कितने बिजी क्यों ना हो, चाहे हम कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, हम परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। आइए हम इसी चैलेंज को लेते हुए इस साल को शुरू करते हैं कि हम कोशिश करके निरंतर परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। बीते साल 2022 के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप विश्वासियों के परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपका हाथ हमारे ऊपर वो दया का हाथ बना रहा, हम धन्यवाद करते हैं। तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, तमाम उन शब्दों के लिए धन्यवाद करते हैं, तमाम उन भविष्यवाणियों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमसे प्रॉमिस की हैं प्रभु जी, और हम उन्हें थाम कर बैठते हैं प्रभु, जो आपके निर्धारित समय में पूरी होंगी। यीशु मसीह, हम इन एंटिसिपेशन खुदावंद इस नए साल में जाते हैं प्रभु जी। हम आपका शब्द पाना चाहते हैं, कोई शब्द, कोई फ्रेज, कोई वर्स जिसे आप चाहते हैं प्रभु जी हम पूरे साल खुदावंद थामे रहें, उसके ऊपर मनन कर सकें, उसे स्टडी कर सकें प्रभु। ऐसा कुछ प्रभु जी जब हम वेट करते हैं खुदावंदा, we're still and waiting on you God, would you pour onto us God that what you want your people to meditate on throughout this year प्रभु जी। आप उस शब्द को अपने लोगों को दें, आप उस वर्स को, उस टॉपिक को अपने लोगों को दें प्रभु जी, और वो डिज़ायर दें प्रभु जी कि वो उसके ऊपर मनन कर सकें। और प्रभु हम उत्साह से इस साल का इंतज़ार करते हैं, जैसे प्रभु इतने सालों तक विश्वासियों के बने रहे, वो आगे भी हमारे साथ विश्वासियों के बने रहेंगे। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.